नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित एक नए टॉपिक लेकर। टॉपिक है एयर सर्किट ब्रेकर। तो आइए, पहला प्रश्न है एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। जैसे नाम से ही पता है, एयर सर्किट ब्रेकर एक 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 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 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 परिपथ चालू होता है। मान लीजिए जो करंट सप्लाई चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे इसको लगा है और सप्लाई इससे होकर यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो इस सप्लाई को यहीं पे क्या कर देगा, इसी के बीच में ये लगा होता है जो 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 इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इसी को हम एयर सर्किट ब्रेकर करते हैं। अब एयर सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर क्या काम करती है। मान लीजिए ये जो डिवाइस है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, जो ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। जो ट्रांसफार्मर से अगर करंट यहाँ पे जा रही है, तो एयर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा है। अगर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, किसी प्रकार का अगर जो फॉल्ट होता है, तो बीच में ही यहाँ से जो लाइन जा रही है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाली दुर्घटना है वो बच जाएंगे। अब इसमें किस और कहाँ कहाँ ये काम करती है अर्थ फॉल्ट में। जो अर्थ फॉल्ट होता है वहाँ कार्य करती है। और जो शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे काम करती है। ओवरलोड होता है वहाँ पे भी काम करती है, जो कि काम करती है। और ये क्यों लगाया जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट होता है यह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है और स्वचालित होती है। मतलब इसकी फुली ऑटोमेटिक होती है और इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फॉल्ट होगा, जैसे अर्थ लीकेज होगा, वैसे ही या ओवरलोड होगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। अब आएगा यहाँ पे कि अगर ओवरलोड होगा तो कितने एम्पीयर तक लगाया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि 450 वोल्ट मतलब एसी और से 1200 वोल्ट एसी तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ख़ासकर हम इसका उपयोग इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पे आग लगने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। जिस इंडस्ट्री में हम वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम एसी और डीसी दोनों में कर सकते हैं। इस एसी और डीसी इसका उपयोग हम दोनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग एसी और डीसी दोनों में कर सकते हैं। जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वहाँ पे हम दोनों में यूज कर सकते हैं। अब आ रहा है, अब ये दो हो गया। तीसरा है, इसको क्यों लगाया जाता है। तो इसको इसलिए लगाया जाता है कि इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट अगर जो मान लीजिए आग लगने के चांस इससे बहुत ही कम होता है, तथा इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है जो कंपनी देता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब कह रहे इसको फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि यह इसका सर्विसिंग जो होता है, सर्विसिंग इसका बहुत ही मतलब सस्ता, बहुत ही चीप होता है। इसकी सर्विसिंग बहुत चीप हो जाता है और आसानी से हो जाता है। और इससे सेफ्टी भी बहुत अच्छा है। इसमें करंट लगने का किसी प्रकार के कोई चांस नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। और तो इसके ये फ़ायदे हैं। और किस प्रकार ये काम करता है, कार्य इस प्रकार करता है कि अगर यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसको जैसे ही अर्थ फॉल्ट या करंट लीकेज अर्थ फॉल्ट हो रही है, तो जब करंट लीकेज होगा तो अर्थ फॉल्ट होगा, तो वहाँ पे तुरंत ट्रिप कर देगा। और यहाँ पे जैसे ओवरलोड होगा वहाँ तुरंत ट्रिप कर देगा। और यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होगा तो भी ये ट्रिप कर देगा। तो हर तरह से बहुत अच्छा होता है। और इसमें आग लगने की चांस जो ओसोबी होते हैं हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर, उससे बहुत ही नॉर्मल होती है, या यह कहे कि बहुत ही कम होता है। इसमें आग लगने की चांस बहुत कम होती है। अब ये हो गया सारा। अब इसमें आएंगे जो एयर सर्किट ब्रेकर किस प्रकार इसमें जो आर्क निकलता है वो किस प्रकार इसमें आर्क बुझती है। चूँकि ये 450 वोल्ट एसी पे मान लीजिए हम ये कार्य कर रही है, 450 वोल्ट एसी पे कार्य कर रही है। तो 450 वोल्ट एसी पे कार्य करेगी, चूँकि ये बहुत नॉर्मल वोल्ट है। तो नॉर्मल वोल्टेज जिसमें ये दिया है, इसको हम बोलते हैं आर्क सूट बोलते हैं। और यहाँ पे जो मूविंग कंटेक्ट होता है, मूविंग कंटेक्ट के मान लीजिए ये मूविंग कंटेक्ट है। ठीक है, ये मूविंग कंटेक्ट है और इसमें ये हमारा फिक्स कंटेक्ट है, इसी में आकर ये जुड़ जाएगा। तो मूविंग कंटेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आएगा, तो यहाँ पे ये आर्क सूट होता है, जो इस फिगर में बनाया गया आर्क सूट होता है। तो जहाँ जो यहाँ पे फ्लेम आर्क जो रिड्यूस होगा, जो आर्क यहाँ पे
जो आर्क रिड्यूस होगा तो इसके नीचे, जो इसके नीचे आएगा तो आर्क ऐसे 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 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाए तो इसकी पावर क्षमता कम हो जाएगी। जब इसकी पावर क्षमता कम हो जाएगी तो आग नहीं लगता है और आग आसानी से बुझ जाता है। चूँकि 450 वोल्ट है तो इसलिए यहाँ पे आग लगने के चांस बहुत कम होते हैं। और जो कि VCB हमको 11 kVA लगता है तथा 32 kVA 33 kVA में जो यूज होता है उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें वैक्यूम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज क्षमता बहुत ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, प्रश्न कौन कौन से पूछते हैं तो नॉर्मली ये जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं सब प्रश्न पूछते हैं कि आर्क शूट क्या होता है, या जो इसमें फ्लेम उत्पन्न होती है उसको किस प्रकार आप बुझाएंगे, किस प्रकार बुझता है एसीबी से। तो जाहिर सी बात है, तो हम जवाब देंगे कि जो इसमें आर्क शूट लगा होता है, आर्क शूट में जैसे ही फ्लेम यहाँ पे ये फ्लेम उत्पन्न होगी तो इस फ्लेम को ये क्या करेगा, इस फ्लेम यहाँ पे आएगी तो इसमें ऐसे ऐसे आर्क शूट में पार्टीशन होते हैं। तो इस पार्टीशन में आके आर्क शूट क्या होगा, फ्लेम इसमें बट जाएगा। तो बट जाएगा तो इसकी क्षमता कम हो जाएगी और ये क्या होगा, बुझ जाएंगे। क्योंकि इसमें एयर वाल भी होता है तो यहाँ पे बट जाएगी। अब पूछेगा यार जो हम एसीबी सर्किट ब्रेकर कितने एम्पीयर तक लगाते हैं। तो एसीबी सर्किट, हमारा जो एसीबी सर्किट ब्रेकर आता है वो 800 से 10,000 क्या होता है एम्पीयर तक आता है। ठीक है, 10,000 एम्पीयर तक ये आता है। ठीक है, ये 10,000 एम्पीयर तक आता है। अब आ गया, अब कितने वोल्टेज तक, तो ये हमारे 450 से 1200 वोल्टेज, यानी हम LT लाइन में हम इसका LT लाइन में काम करते हैं। ठीक है, चूँकि हम अगर बहुत से इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि हम इसको इसमें जब मूविंग कॉन्टैक्ट जब यूज़ होता है तो मान लीजिए फ्लेम उत्पन्न होता है तो जो हम किस प्रकार फ्लेम उत्पन्न होगा तो किस प्रकार बुझेगी। क्योंकि यहाँ पे हम फिर बताए हैं कि यहाँ पे जो फ्लेम उत्पन्न होगा तो यहाँ पे आके इसके आर्क शूट द्वारा यह डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्टीशन में। तो क्या होती है, इसकी जो क्षमता होती है कम हो जाती है, तो वह मतलब आग नहीं लगता है। ठीक है, और उसमें जो जो हम फ्रंट साइड में देखेंगे एसीबी